नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में जब ग्रहों की समस्या होती है तो बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घर की समस्या को दूर करने के लिए, व्यापार की समस्या को दूर करने के लिए हम बहुत सारे यंत्रों का प्रयोग करते हैं। यंत्र होते क्या हैं, काम कैसे करते हैं, इनके प्रयोग में किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 मार्च 2026, दिन रविवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 9:10 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, दोपहर 1:31 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं यंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि यंत्रों का अर्थ क्या है और यंत्रों से जुड़ी हुई खास बातें क्या हैं। देखिए, यंत्र एक विशेष प्रकार की ज्यामितीय संरचना है, यानी ज्योमेट्रिकल डायग्राम है। यंत्र में विशेष तरह की आकृति का, चिन्ह का और अंकों का प्रयोग किया जाता है। चिन्ह वाले, रेखाओं वाले, बिंदुओं वाले जो यंत्र सही तरीके से बने होते हैं वो अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, और इनको बना पाना और इनका प्रयोग कर पाना काफी कठिन होता है। जो अंक वाले यंत्र होते हैं, जिसमें केवल नंबर्स लिखे होते हैं, वो सामान्य शक्तिशाली होते हैं, और अंक वाले यंत्रों को बनाना और इनका प्रयोग करना अपेक्षाकृत कंपैरेटिवली आसान होता है। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह के यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। एक ही प्रकार के यंत्र हर व्यक्ति पर प्रयोग नहीं किए जा सकते। सामान्य जीवन में यंत्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यंत्रों का प्रयोग अत्यंत विशेष दशा में और बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। बिना जानकारी के केवल रील देखकर, चित्र देखकर, विज्ञापन देखकर अगर आप यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसके दुष्परिणाम बड़े भयंकर हो सकते हैं। यंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा
और किस राशि को आज बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ हो सकता है, परिवार में व्यस्तता रहेगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि, मानसिक समस्या दूर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या हल होगी। आज वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो यंत्र होते क्या हैं ये तो आपने समझा। यंत्र काम कैसे करते हैं, यंत्र का फंक्शन क्या होता है। देखिए, शब्द और मंत्र को आकृति में ढाला जाता है, शब्द और मंत्र की तस्वीर बनाई जाती है, उसे यंत्र में ढाल देते हैं। ये जो आकृतियां बनाई जाती हैं, ये विशेष तरीके की होती हैं और इनको विशेष नक्षत्रों में बनाया जाता है। इसके बाद आकाश मंडल और वातावरण की ऊर्जा इकट्ठी कर सकें, इस लायक यंत्र को किया जाता है। और आकृतियां जब बन जाती हैं, आपने यंत्र में देखा होगा कि जगह जगह बीज मंत्र लिखे होते हैं, हंग रंग लंग वंग। तो आकृतियों के बन जाने के बाद इनमें शब्दों को जागृत किया जाता है और फिर इसको विशेष नक्षत्र में प्रयोग किया जाता है। ये वातावरण से और आकाश मंडल से ऊर्जा खींचकर प्रयोग करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देता है। यानी यंत्र एक ऑपरेटस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ऊर्जा होती है, चमत्कारी शब्द होते हैं और वो वातावरण से, प्रकृति से पॉजिटिव एनर्जी लेकर अपने अंदर इकट्ठा कर लेते हैं। और जब कोई व्यक्ति इसको प्रयोग करता है तो उसको यंत्र की ऊर्जा का, उसकी एनर्जी का फायदा होता है। यंत्रों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि आज का दिन आपके जन्म की तारीख के अनुसार कैसा रहने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल।
कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, अपनी योजनाओं को, निर्णयों को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। सिंह राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, लाभकारी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं समाप्त होंगी, आंखों की समस्या पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न स्वप्ना माथुर ने हमें लिखा है और स्वप्ना हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 8 दिसंबर 1983, जन्म का समय रात में 11 बजे, जन्म स्थान है जयपुर। स्वप्ना कह रही हैं कि मेरी नौकरी अभी 2 महीने पहले छूट गई है और अब मैं दूसरी नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूं, तो क्या मुझे आगे नौकरी में जाना चाहिए या मुझे अपना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। स्वप्ना, वैसे लॉन्ग टर्म में आगे चल करके आप व्यापार ही करेंगी, लेकिन अभी का जो समय है वो नौकरी के लिए उपयुक्त है। 2028 के जून तक आप नौकरी करिए, इसके बाद अगर आप व्यापार में जाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से आप व्यापार में जा सकती हैं। अभी आपको नौकरी जल्दी मिल जाए, बेहतर मिल जाए, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर जप करें तो बहुत बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि जब आप यंत्र का प्रयोग करते हैं तो यंत्रों से लाभ क्या होता है, और अगर यंत्र नुकसान करे तो हानियां क्या हो सकती हैं। देखिए, यंत्र अगर सही बना हुआ है तो बहुत तेज गति से काम करता है, इसीलिए लाभ और हानि दोनों तेजी से होते हैं। सही तरीके से यंत्र बना है तो ये ग्रहों को आपके फेवर में कर देता है, ग्रहों की ऊर्जा को आपके अनुकूल बना देता है। और अगर यंत्र गलत तरीके से बना हुआ है तो ये जीवन में आफत ला सकता है। देखिए, सामान्य रूप से आप जानिए कि यंत्र कैसे बने, उसकी टेक्निक क्या है, ये किताबों में उतना साफ नहीं है। यंत्र के निर्माण और प्रयोग की विधि
गोपनीय है, ज्यादातर लोग नहीं बताते हैं। इसीलिए सही यंत्र मिल पाना आम तौर पर कठिन होता है। जहां तक हो सके सामान्य जीवन में यंत्रों के प्रयोग से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि एक भी गलत बिंदु अगर यंत्र में होगा और आप उसका प्रयोग करेंगे तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। सबसे ज्यादा जो यंत्र लोग प्रयोग करते हैं वो श्री यंत्र है। एक बिंदु भी गलत हुआ, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी अलग अलग श्री यंत्र हैं, आपने गलत यंत्र का प्रयोग किया, पैसा रुपया तो बाद में आएगा, मानसिक स्थिति आपकी बिगड़नी शुरू हो जाएगी। यंत्र पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, ऑफिस में, कार्यक्षेत्र में विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर ध्यान दें, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, करियर में कुछ बदलाव होगा, परिवार में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब आपको बहुत आवश्यकता है और आपको यंत्रों का प्रयोग करना है, तो यंत्रों के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं? देखिए, यंत्रों का प्रयोग बिना किसी विद्वान के परामर्श के मत करिए। अपने मन से मोबाइल, टीवी, किताब पढ़ के उल्टे सीधे यंत्र मत प्रयोग करिए। आकृति वाले जो यंत्र हैं, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, वीसा यंत्र, इनका प्रयोग कम से कम करिएगा। जहां तक हो सके
आकृति और चित्र वाले यंत्रों के प्रयोग से बचिएगा। अगर यंत्र का प्रयोग करना ही है तो अंक वाले यंत्रों का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आजकल बाजार में रेडीमेड यंत्र भी मिलते हैं। इनका प्रयोग करने के बजाय हाथ से बनाए हुए यंत्रों का प्रयोग करिएगा। और अगर आप यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो यंत्र को गले में धारण करें या अपने काम करने के स्थान पर रखें। सामान्य स्थितियों में 90% मामलों में कमर से नीचे यंत्र ना पहने। बहुत सारे लोग सामने यंत्र रखकर या यंत्र पर बैठ करके साधना करते हैं। जब तक किसी महापुरुष का आशीर्वाद ना हो या आपके गुरु ने ऐसा करने को ना कहा हो तो यंत्र पर बैठकर या यंत्र के साथ साधना मत करिएगा। यंत्र पर बैठकर साधना करेंगे और जरा भी त्रुटि हो जाएगी तो मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। मीन राशि, आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। महत्वपूर्ण काम 1-2 दिन के लिए अभी टाल दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा न जाए, घर को नजर न लगे, इसके लिए घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल लगानी चाहिए। क्या ऐसा उचित है? देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके घर में सारी खुशियां, सारा आनंद आपके घर के मुख्य द्वार से आता है। घर के मुख्य द्वार पर 2 चीजों का लगाना बड़ा ही शुभ होता है।
घर के मुख्य द्वार पर अगर आप स्वस्तिक लगाते हैं या घोड़े की नाल लगाते हैं तो बहुत अच्छा है। घोड़े की नाल यू की आकृति में, यू की शेप में घर के मेन डोर के ऊपर बीचों बीच में लगा देना चाहिए शनिवार को। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर को नजर नहीं लगेगी, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। नंबर 4, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 5, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 6, कोई यात्रा हो सकती है। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, मानसिक चिंता हो सकती है। नंबर 9, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। आपके काम में जो बाधा आ रही है वो बाधा समाप्त हो जाएगी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न चंचल कुमारी ने हमें लिखा है और चंचल कुमारी हमें मेल लिखती हैं भागलपुर बिहार से। इनकी जन्म की तारीख है 12 जून 2001। जन्म का समय शाम के 6:05। जन्म का स्थान है भागलपुर। चंचल कह रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। चंचल, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सिर्फ टीचिंग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी का प्रयास करिए। ग्रेजुएशन आपकी हो रही है, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करके नेट क्वालिफाई करिए, पीएचडी की तरफ जाइए और शिक्षा क्षेत्र में, उच्च शिक्षा क्षेत्र में प्रयास करिए, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। साल 2028 और 29 का समय बहुत ही अच्छा है आपके लिए और अगर आप ठीक से प्रयास करेंगी तो आपको बेहतर नौकरी मिल जाएगी। एक पीला पुखराज लगभग 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई मीटिंग है, कोई इंटरव्यू है, कोई बहुत बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के जाइएगा, मीटिंग में आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखकर जाइएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि वालों के लिए। करियर में लाभ होगा, रुके काम पूरे होंगे और धन की स्थिति अच्छी रहेगी। आज सावधान रहना होगा मीन राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं, चोट चपेट आपको परेशान कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज के दिन की विशेषता क्या है और आज क्या करें क्या ना करें। आज पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के स्वामी नाग सर्प होते हैं, इसलिए आज शिव जी की पूजा सर्पों के साथ, नागों के साथ करिएगा। और आज प्रातः काल 10 बजे के पहले सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा तो आपको लाभ होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।